प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन। आज पेश कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन। ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि बदल रहे, 17 अगस्त से राशि बदल रहे हैं। सिंह राशि में जा रहे हैं, वहाँ 17 सितंबर तक रहेंगे, लगभग एक महीने तक। तो देखिए मकर राशि के जातकों आप पर क्या असर होगा। तो मकर राशि सावधान तो खुशखबरी जी। मकर राशि के जातकों अगर आप कुछ सावधानियां रख लेते हैं तो आपको सूर्य देव बड़ी खुशखबरी भी देंगे। क्या सावधानियां रखनी है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, और क्या खुशखबरी आपको मिलेंगी ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्से जारी अदा करें जी। देखिए कि जो बात कर रहे हैं हम आपके लिए आपके सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। तो देखिए कि सूर्य देव नियमित अंतराल से राशि बदलते हैं, एक महीने में राशि बदल देते हैं सूर्य देव। सिंह राशि में रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे सूर्यदेव। मघा, पूर्वी फाल्गुन और उत्तर फाल्गुनी, तीनों नक्षत्रों में गोचर रहेगा इनका जी। देखिए सूर्यदेव जो हैं जब तक मघा नक्षत्र में रहेंगे शुरू में लगभग 13 दिन तक, तब तक कुछ ज़्यादा सावधानी रखनी है आपको। उसके बाद फिर इतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी इसमें। तो देखिए कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वें भाव के क्या फल मिलेंगे आप लोगों को। सिंह राशि में रहेंगे सूर्यदेव, यानी 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए हम 8वें भाव के फल आपको बताएंगे। 8वां भाव जो हैं सावधानी सतर्कता का भाव कहते हैं, इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं, इसे पुनर्निर्माण का भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ रिजुवेनेशन कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसमें बहुत कुछ शामिल होता है 8वें भाव में। तो मकर राशि के जातक को उसके बाद बताएंगे दृष्टिफल कैसा रहेगा। सूर्यदेव 10वें भाव पर दृष्टि पे करेंगे, और फिर बताएंगे क्या सावधानी रखनी है आप लोगों को। अंत में सूर्यदेव का उपाय बताएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं आपके भाव फल से। 10वें भाव के फल, क्षमा करें, 8वें भाव में बैठकर चंद्रमा 8वें भाव के क्या फल देंगे आपको। सिंह राशि में बैठकर 8वें भाव में बैठेंगे चंद्रमा। तो देखिए पहला पॉइंट ये, मकर राशि जात को चोट और दुर्घटना का योग बन सकता है। ध्यान रखिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सिंह राशि में सूर्यदेव अच्छे नहीं माने जाते, अष्टम का सूर्य कहते हैं इसको, और जाहिर है कि ये कुछ लापरवाही की तरफ ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे। सूर्यदेव आपकी परीक्षा लेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, स्पीड ओवर स्पीडिंग करने से बचना है, कंट्रोल रखना, ओवरटेकिंग करने से भी बचना है आपको। ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि आने वाले एक महीने ऐसा है जहाँ ट्रैफिक रूल्स में कहीं उलझ सकते हैं आप, गाड़ी का चालान भी हो सकता है। ध्यान रखना, गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह करवाइए। अगर आप सरकारी ड्राइवर हैं और प्राइवेट हैं, क्या सरकारी गाड़ियों की तो रूटीन में जो रूटीन के अनुसार होती रहती है चेकिंग, लेकिन प्राइवेट जो गाड़ियां हैं आप लोग भी जो है रिपेयरिंग वगैरह और उसकी से सलामत रखिए गाड़ियों को। कहीं कोई मिस्टेक आ सकती है और कोई दुर्घटना का योग बनेगा, ध्यान रखना आप लोगों को जी। नुकीले हथियार से कुछ हानि हो सकती है, नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है, इसलिए उनसे भी बचाव कीजिए। दूसरे नंबर पर देखिए आग बिजली पानी से हानि का योग है। मकर राशि के जात को वहाँ भी ध्यान रखनी है। जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, लाइट फिटिंग का वगैरह का काम करते हैं, बिजली के उपकरणों से थोड़ा विशेष सावधानी आप लोगों को रखनी होगी। और इसके अलावा भी जो हैं कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, कहीं बरसात का मौसम हो रहा है, वहाँ भी क्या इलेक्ट्रिसिटी फेल हो सकती है, जहाँ नुकसान हो सकता है आपको। पानी में कहीं बाढ़ वगैरह है, वहाँ ध्यान रखना आप लोगों को, और बचाव आपको करना होगा। तो ये सावधानी खास तौर पर आप लोगों को रखनी होगी। देखिए शुरू में लगभग आप समझिए 2 सप्ताह तक थोड़ा खास सावधान रहना, बाद के 2 सप्ताह तो फिर भी नॉर्मल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखिए दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, हिडन फियर रह सकता है आपका। ये विशेषकर उन लोगों में ज़्यादा होगा जो ओवर सेंसिटिव हैं, अति संवेदनशील हैं, और जिनके हृदय की धड़कन कुछ ज़्यादा ही रहती है, उनके कुछ और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान देना है, पॉजिटिविटी रखनी है आपको। देखिए ये ग्रह तो अपना प्रभाव डाल ही देते हैं, हम भी थोड़ा हमारी तरफ से भी बचाव कर सकते हैं।
पॉजिटिव रहना है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं सभी तभी आपका दिमाग का टेंशन चिंता भय ज़्यादा होता है। आप सोचना पॉजिटिव कि हम करेंगे, सब कुछ जो चाह रहे हैं वो कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी ऐसा विश्वास उम्मीद रखिए तो आपका टेंशन ऐसा हल्का हो जाता है। अन्यथा सूर्य थे कुछ टेंशन बढ़ा सकते हैं आप लोगों का। चौथे नंबर पर देखिए, सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। अब गलती करेंगे तो फंसेंगे। देखिए रिश्वत लेना तो अपराध है, गैर कानूनी है, तो इस बात को सरकारी नौकर ध्यान रखिए। आप लोग अच्छी खासी नौकरी खो सकते हैं। नौकरी खोने के बाद फिर वकील साहब के पीछे चक्कर काटेंगे आप। आठवें भाव में ध्यान रखिए, आठवें भाव में कोई ग्रह होता है और उस समय कोई सस्पेंड हो जाता है कोई भी जातक, उसका फिर से नौकरी वापस ले जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे रिश्वत के केस लंबे भी चलते हैं और फिर फैसला भी खिलाफ आता है, थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, पाँचवें नंबर पर आर्थिक हानि का योग है। कोई हो सकता है सामान खो दे, चोरी होने का भय होता है, कुछ सामान खो सकते हैं, तो यात्रा करें तो सामान वगैरह ध्यान में रखिए थोड़ा खास तौर पर। और देखिए छठे नंबर पर जादू टोने में विश्वास बढ़ सकता है, अंधविश्वास। तो ये अंधविश्वास से समय पैसा खर्च नहीं करना है। और इसमें देखिए कहीं किसी को फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो सिर्फ उसी को है जो ये टोने टोट के करता है, बस वही फ़ायदा उठाता है। आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टे टेंशन बढ़ता है, कन्फ्यूजन होता है, अपने रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आप लोगों के ये जादू टोने के चक्कर में, ध्यान रखें। चलिए तो देखिए 6 तरह की सावधानी आपको रखनी है। हमने कहा ना सावधान तो खुशखबरी। मकर राशि जात को खुशखबरी भी 8वें भाव में मिलती है। जब तक 8वें भाव में खुशखबरी का जिक्र नहीं होता है इसका वर्णन अधूरा माना जाता है। आकस्मिक रूप से कोई खुशखबरी मिलने का योग है मकर राशि जात को। आपको अपने जॉब में है, अपने कंपनी की नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में है, आपके वैवाहिक जीवन में है, संतान से संबंध कोई मैटर है, आपका ससुराल से संबंधित कोई मैटर है, फैमिली का कोई मैटर है जिसमें कोई स्थिति बिगड़ गई थी, अचानक सुधर सकती है और उससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके हॉबीज़ से रिलेटेड है, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई अगर टेंशन है वो दूर हो सकता है और इस तरह से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है। तो उम्मीद कीजिए कि आने वाला 1 महीना आपको कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है, टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जीवन को बदलने वाला। और कुछ एक मकर राशि जातकों की जिंदगी यू टर्न कर सकती है, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, जिनको लगा कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद हमारी स्थिति खराब और ख़राब होती जा रही है, तो उम्मीद कीजिए कि सूर्यदेव रिवर्स गियर में चलेंगे। ये रिवर्स गियर में अचानक कोई बड़ी खुशखबरी का आपको दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव है जिसमें आपका ये फॉरवर्ड गियर और रिवर्स गियर दोनों गियर चलते हैं। ये होता है 8वें भाव का रहस्य जी। चलिए तो ये बात है। और अब देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। दृष्टिफल तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे आपके 10वें भाव पर। 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, कैरियर में प्रमोशन होगा, आपके नई नौकरी मिलेगी, तनख्वाह बढ़ने का योग है आप लोगों के, और जीवन में ज़्यादा खुशियाँ आप लोगों को मिलेगी। सरकार से लाभ होने का भी योग है आपके। और देखिए देश विदेश में नौकरी के आपको अवसर मिल सकते हैं। सरकार की स्कीम, सरकार के दफ्तर में आपको लाभ मिल सकता है, सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम से खुल सकते हैं। ये लाभ भी आपके सूर्यदेव करवाएंगे जब आपके 10वें भाव में होंगे। तो सूर्यदेव की दृष्टि आपके लिए रहेगी है 10वें भाव पर। हाँ जी। और देखिए पिताजी का सहयोग भी आपको मिलेगा। सूर्यदेव पिता का कारक माने जाता है, आत्मा के कारक होते, पिता के कारक होते। तो पिताजी के साथ बड़ा विवाद सुलझेगा, लंबा टेंशन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से पिताजी के सहयोग से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो मकर राशि जात को जिनके पिताजी के साथ विवाद हैं, आप 17 अगस्त से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, आपके विवाद सुलझ सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और इस तरह से बड़ी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। पिताजी का जो बड़ा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा जी। देखिए कि जो है सावधानी क्या रखनी, मकर राशि के जात को एक बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है, मित्र पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचिए जी। सूर्य राशि पर सूर्यदेव जो है 8वें भाव में रहेंगे आपके लिए, तो मित्र धोखा देंगे, ऐसा कुछ इसमें योग ज़्यादा ही बनेगा। तो मित्रों पर नज़र चौकस रखनी है। हालांकि 1 महीने का ड्यूरेशन रहेगा ये,
और 1 महीने में देखिए नए मित्र भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं, नए लोग भी जीवन में आ सकते हैं, लेकिन सावधान सतर्क रहना है। किसी को, नए व्यक्ति को मित्र बनाए तो उससे पहले 2 बार सोचना है कि कहीं गलत फैसला तो नहीं ले रहे जी। क्योंकि कोई भी मित्रता होती है उस समय बड़ा सुनहरा लगता है, गोल्डन लगता है, लेकिन धीरे धीरे असलियत सच्चाई सामने आती तब एक गलत फैसला साबित होता है वो, और बाद में इंसान फिर पश्चाताप करते हैं कि उस समय फैसला गलत किया था जी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस बड़ी बात यह है मकर राशि जातकों की आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेंगे आपको, इसलिए इतना निराश होने की जरूरत नहीं। 8वें भाव में सूर्य हैं, देखिए 8वें भाव में कोई भी ग्रह एक बड़ी खुशखबरी भी देती है, और व्यवहारिक जीवन में हमने देखा भी है कि 8वें भाव में भी कोई ग्रह आपको खुशखबरी देता है और बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करवा लेता है। अब देखते हैं आपके उपाय बताते हैं सूर्यदेव का उपाय। सूर्यदेव को उपाय के लिए देखिए जन्म कुंडली में सूर्यदेव किसी के कमज़ोर हैं तो वे उपाय कर सकते हैं, और आप लोग भी उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर हैं या अशुभ हैं तो भी ऐसा नहीं कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली के दोष परिणाम को कम करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, थोड़ा मिटिगेशन होता है, कम हो सकता है, ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से है गायत्री मंत्र का जाप। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए सुबह के समय। मान लीजिए किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते, कहीं नाइट की ड्यूटी है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप, कोई टूरिस्ट बस है, ट्रक वगैरह चलाते हैं, और आपको लगता है कि ये नाइट का काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो गायत्री मंत्र के 108 बार आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक वैकल्पिक उपाय बन जाएगा। तो आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं करें तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये आपके सूर्य राशि परिवर्तन खुशियों से आपका जीवन भर देगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।